को साल का पहला उपछाया चंद्र ग्रहण जो 2:17 से शुरू होकर शाम को 7:19 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए पूर्ण रूप से दिखाई देगा और वहां पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जबकि भारत में ये उपछाया ही रहेगा। इसी कारण भारत में सूतक भी मान्य नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार के परहेज की आवश्यकता नहीं है। अब ये ग्रहण प्रभाव क्या डालेगा, क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है, ग्रह नक्षत्रों पर इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा ही। इनकी रश्मियां ग्रहण के कारण जो चंद्रमा की रोशनी रुकती है वह बहुत हद तक भारत में इतनी नहीं रुकेगी, इसलिए ये इतना घातक नहीं होगा और गर्भवती महिलाओं को भी किसी प्रकार की विशेष सावधानी की आवश्यकता इस समय काल में नहीं रहेगी। पर क्योंकि खगोलीय घटना है तो इस घटना का ग्रह नक्षत्रों और राशियों पर स्पष्ट और पूरा प्रभाव पड़ेगा। ये ग्रहण संक्रमण की तीव्रता में कमी ला सकता है, पर अशुभता और प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला बना रहेगा। इसके साथ ही देश की सुरक्षात्मक गतिविधियों में संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। ग्रहण मंगल देव की आधिपत्य वाली राशि वृश्चिक राशि और शनि देव के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में पड़ रहा है। अगर गोचर काल के चक्र को स्पष्ट रूप से देखा जाए तो यह काल चक्र के अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा जिनका कमजोर है, जिनका मनोबल पहले से ही कमजोर है, उनको इस चंद्र ग्रहण में ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। इस बार का ग्रहण व्यक्ति के पराक्रम पर प्रभाव डालेगा, कुछ ना कर पाने और आगे बढ़ने की इच्छा को खत्म करेगा, भ्रम में गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। इससे बचने के लिए इस ग्रहण काल में ओम नमः शिवाय का जाप या रुद्राष्टकम का पाठ जरूर करें। मेडिकल साइंस, मीडिया और संचार माध्यमों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इससे जुड़े लोग ग्रहण काल में भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये उपछाया चंद्र ग्रहण भारत पर इतना प्रभाव नहीं डालेगा। इसी कारण संक्रमण की जो स्थिति है, जो ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से कम होना शुरू होनी चाहिए, उसका प्रभाव आपको दिखेगा स्पष्ट। पर प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हानियां पहुंचाता रहेगा। बात करते हैं 12 राशियों की, किस प्रकार इस ग्रहण के प्रभाव से ये 12 राशियां प्रभावित होंगी। बात करते हैं मेष राशि की। के लिए ग्रहण का प्रभाव उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा, पर बड़े निवेश के मौके भी आएंगे। तो इस बीच आपको अपने निर्णयों पे ध्यान देते हुए कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। लगभग 1-1.5 महीने तक तो विशेष रूप से ध्यान रखें और किसी बड़े निवेश पर अपना निर्णय ना लें। रफ्तार पर नियंत्रण रखें, दुर्घटना से भी प्रभावित हो सकते हैं आप। ग्रहण काल में जो कि 2 बजे से 7 बजे का समय काल है, इस समय काल में लगातार 2.25 घंटे 1.5 घंटे माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं, एक अनुष्ठान के स्वरूप में करते हैं, तो आप विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित कर पाएंगे और भगवान शंकर की, माँ दुर्गा की कृपा से इन विषम प्रभावों से बच पाएंगे। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए ये ग्रहण कहीं ना कहीं भ्रम की स्थितियों को बढ़ाएगा और
गलत निर्णय करवा सकता है, इसलिए सचेत रहें अपने निर्णयों को लेकर। साझेदारी में किए गए कार्य को लेकर सावधान रहें। 1-1.5 महीने तो बिल्कुल सावधानी से किसी भी निर्णय को लें या साझेदारी में किए गए कार्य पर विशेष ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए अपनी बातों को सावधानी से रखते हुए, भ्रम की स्थितियों को दूर करते हुए दाम्पत्य जीवन के सुख में व्यतीत करने के लिए आपको अपने वैचारिक मतभेद को कम करना होगा। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं तो इन सब विपरीत परिस्थितियों से आप बच पाएंगे। जो भी राशियां हैं उनके लिए जो भी मंत्र उपासना अनुष्ठान बताए जा रहे हैं वह ग्रहण काल में तो विशेष रूप से कर ही सकते हैं, पर साथ में आने वाले 1 से 1.5 महीने के समय काल में विशेष रूप से अगर वो करते हैं तो इसके प्रभाव से, विपरीत प्रभावों से आप बच पाएंगे। तो वृष राशि वाले भगवान गणेश के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हैं इस समय काल में ग्रहण के प्रभाव से कहीं ना कहीं विरोधियों को सक्रिय पाएंगे। कानूनी मामलों में अड़चने आएंगी, इसलिए कानूनी मामलों से दूर रहें। आर्थिक लाभ जरूर होगा, पर कर्ज के लेन देन से आपको अवश्य बचना चाहिए। अगर कर्ज का लेन देन होता भी है तो किसी प्रकार की हानि या लाभ हो या न हो, पर फिर भी ये आपको तनावग्रस्त अवश्य करेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं ग्रहण के समय काल में भी, और आने वाले 1 से 1.5 महीने में विशेष रूप से इस प्रभाव को कम करने हेतु गायत्री मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लाभ अर्जित कर पाएंगे, पर कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास से प्रभावित होंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है मन की स्थिति को नियंत्रित करने वाला है। अगर किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में जिसकी कर्क राशि है और चंद्रमा अच्छी स्थिति में विराजमान है तो निश्चित तौर पर कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास अधिक बढ़ेगा। इससे बचना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम और पाचन तंत्र प्रभावित होगा, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाद विवाद से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं ग्रहण काल में भी और आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने के बीच लगातार अगर भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जाप करते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभावों से आप बच पाएंगे। सिंह राशि, परिवार में वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक लाभ तो प्राप्त होगा, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को ये मध्यम करेगा। इसलिए आप ग्रहण काल में हनुमान चालीसा का पाठ करें, और आगे आने वाले कुछ महीनों में भी हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर इसके प्रभाव से आप अपने को बचा पाएंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। अधिक मेहनत से लाभ अर्जित कर पाएंगे, परिश्रम अधिक बढ़ेगा। लाभ उतनी अनुपात में आपको प्राप्त नहीं होगा, पर सफल जरूर होंगे आप। कन्या राशि वालों को यात्राओं से इस बीच में बचना चाहिए। नौकरी के लिए जरूर शुभ संकेत मिल रहे हैं, इसलिए भगवान शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और विषमताओं से बचने के लिए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तुला राशि, आत्मबल में कमी के कारण हताशा आ सकती है। जीवन में आप अपने आर्थिक पक्ष को कमजोर पा सकते हैं, क्योंकि खर्चों की स्थिति इस समय बढ़ेगी और पहले वही चीज़ें साधारणता लगती थी, आप उनको किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेते थे, पर ग्रहण के प्रभाव के कारण, जो चंद्रमा की कमज़ोर अवस्था के कारण कहीं ना कहीं आप जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है इन्हीं परिस्थितियों को सही कर पाने में अपने को असक्षम महसूस करेंगे। इसलिए 1 से 1.5 महीने, 2 महीने तक विशेष रूप से ध्यान रखिए, फिर स्थितियां सामान्य होती चली जाएंगी। वाणी पर संयम रखें, वाहन सचेत होकर चलाएं तुला राशि वाले।
भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेते समय सजगता और सचेत रहना है। चोट दुर्घटना की संभावना बन सकती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए हितकर रहेगा। धनु राशि, अधिक पराक्रम के बाद लाभ अर्जित होगा। स्वास्थ्य पर प्रभाव रहेगा। आत्मशक्ति को मजबूत रखें। तनाव से बचें, वाद विवाद से बचें। पुलिस कचहरी और कोर्ट के कार्यों से विशेष रूप से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। मकर राशि, किसी को कर्ज देने से बचना चाहिए। लाभ अर्जित कर रहे हों तो भी आपको अपने लाभ को संचित रखने का प्रयास करना चाहिए। खर्चों से बचना चाहिए। कर्ज के लेन देन से बचना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ समय बिताकर उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि मकर राशि वालों के जो भी बुजुर्ग हैं उनके मनोबल में विशेष कमी आ सकती है। भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करें। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं बढ़ेंगी। लीगल कार्रवाई को लेकर सचेत रहें। जीवन में गति का अभाव महसूस करेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि सब कुछ ठहर सा गया है। इस समय काल में आपको हनुमान जी की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए, जिसके कारण इस ग्रहण के विपरीत प्रभाव जो आगे आने वाले समय पे पड़ सकते हैं उनसे आप अपने आप को बचा पाएंगे। मीन राशि, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपके परिवार पर इस ग्रहण का प्रभाव अधिक पड़ेगा। वाद विवाद से दूर रहे। मेहनत को भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। जो भी कार्य आप करेंगे मेहनत लगन से उसमें निश्चित तौर से सफलता प्राप्त करेंगे। यात्राओं से बचें, विरोधी बढ़ सकते हैं। और भगवान विष्णु के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो हर परिस्थिति को नियंत्रित आप कर पाएंगे। इसलिए ये विशेषकर ये ग्रहण काल देश दुनिया में संक्रमण की स्थिति को कमज़ोर करेगा, पर कहीं ना कहीं प्राकृतिक उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है। अपने ऊपर इन प्रभावों को की न्यूनता लाने के लिए ग्रहण समय काल में विशेष रूप से कुछ न कुछ मंत्र जाप या अनुष्ठान करें। हो सके तो अपने राशि के अनुरूप करें। जिन लोगों को कमज़ोर या स्वास्थ्य से परेशानी है उनको तो विशेष रूप से भगवान शंकर की उपासना, हनुमान जी की उपासना इस समय काल में करनी चाहिए। जय श्री हरि।